देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। विधानसभा के चुनाव टिकट है और गांव गिरानी से आपका परिवार गत 3 दशकों से राजनीति करता रहा है और इस बार आपने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जनसंपर्क चल रहे हैं। अब आप बताइए कि आपकी नीति रीति क्या रहेगी। मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो बहुत आभारी हूँ। आपने एक छोटे से किसान के बेटे को आपके सामने मेरी बात जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। हमारी नीति किसान का बेटा होने के नाते जो नहर की बाराबंदी नहीं हो रही उस पे बड़ा मेरा विचार रहेगा और बाराबंदी का काम करने का रहेगा, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय विधायक चुनते हैं 4.5 साल एक ही कहते हैं कि हम बाराबंदी बांधेंगे और किसानों को कहेंगे और किसान को चोर नहीं कहने देंगे। तो इन्होंने किसान को चोर कहलाने का काम किया है, एक दूसरे को पकड़ने और छुड़ाने का काम किया है। हम अमर सिंह ब्रांच में पानी होने के अमर सिंह ब्रांच के अंदर बाराबंदी है, जिसके अंदर 350 क्यूसेक पानी है, उसमें लोगों की बाराबंदी है और जो सबकी अपना हिस्सा किसान को मिल रहा है। तो हम सिद्धू प्रोजेक्ट में बाराबंदी बनाएंगे। जब पानी 100 क्यूसेक कम है तो हम 100 क्यूसेक की लड़ाई लड़ेंगे। ये हाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये पानी कब मिले नहीं मिले, जब तक वो पानी नहीं, ये नेता है कि बाराबंदी किलाबंदी की वजह नहीं होगी। जब अमर सिंह ब्रांच निकली थी तो लोगों ने कच्चों खाड़ों में पानी लगाकर बाराबंदी बांधी थी। तो हम ये चाहते हैं कि 400 क्यूसेक पानी है हमारे पास, जिसकी किसानों की बाराबंदी बंधे, जिसके 20 बीघा बीघे जमीन भीजे उसकी 16 भीग जाए, सब किसानों को बराबर हिस्सा मिले, जिसका हक है उसको मिले। पहला प्रायोरिटी ये काम हम बाराबंदी का ही करेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग के अंदर मेरा 30 साल से लगाव और जो घर की तरह लगाव है। तो बार बार अधिकारियों से हम बात करते हैं कि जब तक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेगा बाराबंदी का, जब तक बाराबंदी नहीं बनेगी। रामनिवास जी, आपने कांग्रेस टिकट का राजेंद्र जी आपने कांग्रेस टिकट का आवेदन किया है, तो क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव मैंने 28 तारीख को निर्दलीय घोषणा कर दी थी। मैं कांग्रेस की टिकट इसलिए मांग रहा हूं कि मैं 2005 में मेरी माताजी ब्लॉक कांग्रेस से जीती थी और मैं खुद कांग्रेस ओबीसी का जिलाध्यक्ष 2000 से 2014 तक खुद रहा और लगातार 25 साल से सरपंच का जीतते आ रहे हैं। गांव ने एक छोटे से किसान के पुत्र को लगातार 25 साल से 2000 से 2005 में खुद रहा, फिर मेरे पिताजी रहे, अब मेरा बेटा है। तो सभी मेरे वहाँ क्षेत्रवासियों ने कहा कि आपको सरपंच बहुत हो गए, आप इसके विधानसभा का चुनाव लड़ो और जो गरीब लोगों की लड़ाई है, जो एक परंपरा चल रही है, तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तो कांग्रेस में इसलिए टिकट मांगी है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने गरीब तबके के लिए और आम जन के लिए जो चिरंजीवी योजना है, फ्री इलाज है और जो चिरंजीवी योजना के अंदर दुर्घटना बीमा है और ये चीजें बिजली का है, ये इन्होंने लागू की। मैं अशोक जी गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री प्रभावित होकर कांग्रेस की टिकट मांगी है, और क्योंकि मैं गरीब की लड़ाई लड़ता हूं और गरीब तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये काम करने के लिए टिकट मांगी है। नहीं तो मैं निर्दलीय तो चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं, जैसे कि आपको टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस का उम्मीदवार वही मुद्दा आप रखोगे, वही मुद्दा वो रखेगा, फिर जनता का वो मुद्दा क्या रखेगा? वो पहली बार मैंने 25 साल से मैं मुद्दा रख रहा हूँ। मैं उपलब्धियों के बारे में वो तो बाद की बातें, वो गहलोत की क्या रखेगा या मैं क्या रखूंगा वो बाद की बातें। मैं तो गरीब आम आदमी की, जो गांव आज तक बहादुरा क्षेत्र का जो भी एमएलए बनता आ रहा है, एक आदमी की बात मानते हुए 20 आदमी को नकारा कर देते हैं।
उसकी लड़ाई लड़ने के, गरीब 20 आदमियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं गरीब तबका, मेरे को 36 बिरादरी में चुनाव जीताता है और उनकी आवाज पहुंचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने ग्रामीण समस्याओं की चर्चा की, किसानों की चर्चा की, भादरा कस्बे के लिए भी आप भादरा से भादरा, बिल्कुल भादरा के अंदर जो पानी निकासी है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जब भादरा के अंदर 10 अगर बारिश हो जाती है तो आम जन को टिपने के लिए जगह नहीं है, और सीवरेज की जगह आज तक वो नहीं है। सबसे बहाली का मुद्दा ये करेंगे कि सड़कें, तो आम कोई भी एमएलए बनता है उसको 5 करोड़ सरकार कोटा देती है, वो कहीं तो बांटना पड़ता है उसको, तो वो विकास करना पड़ता है। और सड़कें उसको बनानी पड़ती है, किसी को कि किसी भी तहसील में कोई भी मुख्यमंत्री बने 15 किलोमीटर बनानी है, 20 किलोमीटर है, जो एमएलए की अच्छी पकड़ है तो वो ज्यादा ले आएगा। ये विकास नहीं। आप धरातल पर काम करने के लिए, गरीबों की सुनाई के लिए हम इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से काम करेंगे। वर्तमान विधायक के विकास कार्यों को, कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं? वर्तमान विधायक का कार्यकाल है ना, रावण जैसा व्यवहार रहा है, जिसको रावण कहते हैं, अहंकारी नेता। क्या उसने मेरे को एक जनसभा मेरे गांव में जाके कहा कि मैं एक 5 बार जिस जनता ने चुना है, मेरे गांव ने चुना है, मेरे गांव की जनता ने चुना, क्या मैं आपके जो उसकी ढेवरी टाइट कर दूंगा सरपंच की। तो ढेवरी टाइट करने के लिए बना है, हर जांच बिठाता है। विकास कार्य मेरे को ये बताइए, सुरतपुरा सरपंच है, 90 सड़क बनाई है उस आदमी ने, और जो केंद्रीय जो बजट आता है उससे उसके 90 लाख रुपए रोक दिए। बिरहानी में मैंने 25 लाख की सैंक्शन थी, एक जोड़ बनवाया था गांव का। गांव ने कहा है जोड़ पे कचरा आता है, इस जोड़ को बचाओ। हमने बचाने का काम किया, 30 लाख रुपए उसमें खुदाई के लगे और उसमें 1.25 करोड़ रुपए लगे। उसमें 5 बार एक 50 पर दीवार गिर गई थी, उसके बाद 5 बार जांच बिठा दी और जांचों की क्वालिटी हमारे पक्ष में आई सारी। फिर कलेक्टर साहब को कह के इसको गांव के अंदर गया, हमें गांव ने कहा कि सरपंच का भी दोष है। हमारे विपक्ष रामेश्वर काकड़ ने कहा कि हमारे सरपंच की गलती है, तो आप गलती करके उसको सजा दीजिए, गांव का विकास मत रोकिए। आज तक उसने मेरे गांव का विकास रोका रखा। रोकने का कारण क्या हो सकता है? मैं उसके विपक्ष में था, पार्टी ज्वाइन करो, एक ही मुद्दा है उसका। कोई एक ही करीब जो आदमी जनप्रतिनिधि अपने आप से बड़ा कोई को नहीं मानता, वो अपने आप को एमएलए विकास करे या कुछ ही करे, इंसान से बड़ा कोई आदमी का धर्म नहीं है। और जो आदमी इंसान को इंसान नहीं समझता, तो ये देख लो, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा। ये कहता है मैं विकास मुद्दे पे जीतूंगा, आचार संहिता लगन दो। जनता के अंदर खोप है, कर्मचारी के अंदर खोप है, सरपंचों के अंदर खोप है, क्योंकि इन्होंने एक ही है कि तेने नहीं किया तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, तेरे खिलाफ जांच बिठा दूंगा, तेरा बाड़मेर भेज दूंगा। ये बहुत बड़ा खोप है। आप अपनी टक्कर किसके साथ मानते हैं फिर? मैं बीजेपी के साथ मान रहा हूं। अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या चकबंदी, बाराबंदी, मुरब्बाबंदी होने के बाद में बाराबंदी करवाने के लिए मतलब काम करेंगे? पहला काम करेंगे बाराबंदी, चकबंदी साथ साथ होती रहेगी। जहां अधिकारी हिम्मत नहीं करता, यहां भादरा में के अंदर क्यों कि जनता राउंड जैसा व्यवहार करता है, उस पर विश्वास कौन अधिकारी करेगा? जो समस्या आ रही है, जैसे आधे बीघे की है, 1 बीघे की आ रही है, वो अधिकारी कहे ये ले बैठेगा तेरे को, वो अपनी नौकरी की दाव नहीं लगा सकता और काम नहीं करता। हम आए बढ़ेंगे तो ऐसा अधिकारी के बिठाएंगे, उससे प्यार से काम लेंगे कि जनता का काम है, आप जनता का काम करिए। आपका जनसंपर्क लगातार चल रहा है, जनता का किस प्रकार का रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया चल रहा है। 36 बिरादरी में खूब जनसंपर्क बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। और हर जगह आप देख भी रहे हो, खूब जगह जगह ढोल स्वागत हो रहा है और बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल था हमारा, क्योंकि हमारा क्षेत्र राजगढ़ और नौर के बीच में भी आता है और दोनों ही विधानसभाओं में एक प्रकार से गैर जाट विधायक भी बने हैं। और यहाँ जब आप गैर जाट है और इसको जाट बहुल क्षेत्र मानते हैं,
गलत तो बात। अपनी क्या संभावनाएं आप मानते हैं ऐसे में? भी नौर बादरा में भी आप नौर में बन सकता है, राजगढ़ में भी गैर जाट बन सकता है, बादरा में तो बादरा में क्यों नहीं बन सकता? क्या ये खौफ बना रखा है कि भी एक जाट कम्युनिटी के 90,000 वोट है और गैर जाट के 2 लाख वोट है, तो एक खौफ बना रखा है। मैं बिहानी में क्या मेरा गांव जाटों का नहीं है क्या? मैं 25 साल से बढ़ रहा हूं ना। जाति से कोई मतलब नहीं है, आदमी के व्यवहार से काम होता है और सब होता है। मेरे को जाट ही जाते, मेरे जाति के तो 300 वोट है, एक 719 से तो मैं जीता हूं। मेरे बेटे को 719 वोटों से गांव ने जीता है, मेरे को 50% मेरा गांव वोट देता है। एक जाति का मतलब नहीं है। वे आपके व्यवहार बादरा के अंदर क्यों नहीं बढ़ता? जैसे किसी ने गैर जाट ने चुनाव लड़ लिया तो दूसरी बार उनके पास जाके बैठ जाते हैं और उन जो वोट देते हैं उनका वो जो वोट देगा वो अपना ये सोचा मैंने किसी को वोट दिया है तो मैं वो मेरा काम करे, तो उसका अपनायत होती है, वो अपनायत मिलती नहीं। दूसरी बार विश्वास कौन करेगा? मैं मिल जाता हूं, गांव के अंदर जाता हूं, ये चीज मेरे को मिल रही है कि भी आप चुनाव लड़ोगे या उनके साथ बैठ जाओगे, संजीव के साथ बैठ जाओगे। मैंने कहा मेरे को 25 साल से भिरानी सरपंच बना रही है और मैंने गरीब को नीचे सतर से देखा है, हर आदमी। और जो भी जनप्रतिनिधि बढ़ता है वो उसके पास 20 लोग जाते हैं और एक आदमी ये कह देता है कि ये 20 में से इसने 10 वोट नहीं दिए, तो 20 आदमी उसके मुंह देख के हुए पाछा वापिस चले जाते हैं। तो आप ये परंपरा छुटाएंगे। आम जन में 20 आए तो 20 की सुनाई होगी और 20 का काम होगा, जायज काम होगा, बिल्कुल होगा। 20 की बिचावलियां बंद करेंगे। आपने ग्राम विकास की बात की थी, तो ग्राम विकास नेठाना में, गिरानी में जो बड़े गांव है उनके अंदर विकास नाम की चीज कुछ भी हुई नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण? मैं एक बात बता रहा हूं, बादरा तहसील के अंदर मेरे समाज के 4 सरपंच हैं, एससी के भी हैं और मूल ओबीसी के भी हैं। सबके साथ रावण जैसा व्यवहार किया है। ये नहीं है कि ये मेरे शेरडा, डावड़ी, बिरहानी, सुरपुरा, जोग्याड़ा, कोई भी सरपंच ले लो, नेठाना, जो भी सरपंच बने हैं उनके साथ ये जो है मार लो, ज्वाइन कर लो। अरे क्या मतलब हुआ? जनता ने आपको चुना है तहसील लेवल पे, इनको गांव लेवल पे सरपंच को चुना है, आप इनका विकास किए, क्या मतलब है? आपको क्या पार्टी शेयर, क्या कौन सी पार्टी? जनता ने चुन दिया तो गांव के 10 लोग कहते हैं ये काम करिए, एमएलए का फर्ज होता है ये काम कराइए। वो फर्ज नहीं है। एक सरपंच को 3 करोड़ रुपए देते हैं, जो अब बुढ़ेर सरपंच, गढ़ा सरपंच को 3 करोड़ रुपए देते हैं, निनान सरपंच को जितने में वो एक दूसरे पंचायत को ये डाबड़ी है, देख लो लिस्ट है, 4.5 साल में कोई पैसा दिया। तो मेरे बिहाड़ी में वो कह रहे हैं एक स्टेडियम की सड़क दी थी, वो कब्रिस्तान के उनके घोषणा थी, एक सड़क दी, 7 दिन पंचायत को कार्यकारिणी रखी थी, 8वें दिन चेंज कर दी, पंचायत समिति को दे दिया कि आप टेंडर मत लीजिए, मेरे कार्यकर्ता काम रेट देंगे। वो क्यों लेंगे? हम रजिस्ट्रेशन डबल A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, हम लेंगे। 1.5 महीने तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, रोका रखा कि टेंडर रजिस्टर करो, हम कहीं कोर्ट में जाएंगे, तब ये वो हमारे ऑर्डर हुआ और हमें को उसने काम किया। आपका काम है क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी चेक किए, क्वालिटी हमारी खराब है तो हमारा भुगतान नहीं बंद कीजिए। ये कौन सा है भी हमारे कार्यकर्ता को? आप देखिए, नहर पे देख लिए, दरख्त देख लिए, सब कहां गए? कौन से टेंडर हुए मेरे को ये बता दीजिए। इतने दरख्त कटे हैं और कटे हैं, जो भी है जिनके कार्यकर्ताओं ने किया है, इनके ये कार्यकर्ता करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पूरी रूप से बदले की भावना से विधायक जी काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा बदला क्या? जिसने वोट नहीं दिया उसकी टाइट डिलीवरी करना, मेरे अलावा कुछ नहीं। कर्मचारियों में खौफ, सरपंचों में खौफ, आम जनता में खौफ। गरीब बच्ची मलखेड़ा में एक गरीब बच्ची घर से बच्चा किसी का निकल जाता है, मौके के विधायक को कहेंगे
कि साहब हमारी मत कीजिए, बच्ची गई। कहता है खड़ बिछा लो, बाद में कहता है उल्टी। अरे खड़ आपने आपकी गई, आपके समाज की गई, तो उस दिन तो आपने 4-4 पुलिस की टीम गठित कर दी। एक घर के गरीब की बच्ची गई तो उसके लिए आपने कह रहे खड़ बिछा लो, बाद में कहता है कि मैंने तो उदाहरण दिया। ये उदाहरण नहीं होते, उदाहरण वो होते हैं आप धरना प्रदर्शन करो, कुछ ही कर लो, मुकदमा और करो। अब मेरे वहां क्षेत्र की नहरें हैं, बिरानी माइनर है, लोग कहते हैं चोरी होती है फलानो। मेरे बिरानी माइनर के अंदर 12 बंदी है, पर्ची से पानी लगता है। 4.5 साल में 7 दिन पानी नहीं चला, गेज उठा के देख लो। बजट में मतलब बहुत से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं नहरों की साफ सफाई के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण तो आप ही है खुद, इसके कार्यकर्ता कारण है। ये इनके कार्यकर्ता ही टेंडर लेते हैं और इनके बिना वो कहते हैं मैं बता देता हूं, अधिकारियों के खौफ है, नहीं करोगे तो देख लेना। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, अगर पूरी विधानसभा में इतना आक्रोश है तो फिर विधायक बलवान पूनिया की मीटिंगों में ये भीड़ कहां से आ रही? ये भीड़ तो हर गांव में कर्मचारी को कहते हैं 4 ट्रांसफर है, 4 गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, जब तक आचार संहिता नहीं है वो लेके आएगा। और इसके कार्यकर्ता हर गांव से गाड़ी आती है। भीड़ तो आचार संहिता लिखने दो, अब लग जाती है ना, ये खौफ दूर हो जाएगा। फिर पता पड़ेगा कि मैं चुनाव विकास के नाम से, विकास तो हर एमएलए करता है, चौधरी ज्ञान सिंह से ज्यादा किसी ने विकास नहीं किया। विकास की बात करते हो तो आप कौन से विकास के मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में आ रहे हैं? हम तो 12 बंदी, राजो रात जमीन, चौसाले की जमीन और गैर खातेदारी जो किसान का मूल उद्देश्य है। तीसरा चौथा मुद्दा हमारे ये रहेगा कि हम विधानसभा में चुन के जाते हैं तो गांव के तहसील के गणमान्य लोगों से संपर्क करेंगे, एक बड़ा ट्रस्ट बनाएंगे। गांव के अंदर जो बच्ची बिना पैसे के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही, उसका कल्याण के लिए एक कल्याण कोष बनवाएंगे और वो काम करेंगे। और जो गरीब लोग हैं, इलाज पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो रहा, उनका इलाज के लिए हम एक ट्रस्ट बनाएंगे। और वो जयपुर में सरकार की योजना हो, भले दिल्ली की सरकार से हो, भले हरियाणा की सरकार में हो, जहां भी इलाज होगा उसका फ्री इलाज कराने की कोशिश करेंगे। हम इन मुद्दों पे जाएंगे, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कुमार समाज तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है भादरा विधानसभा में, क्या पूर्ण रूप से आपको समाज का समर्थन है? बिल्कुल, समाज का पूर्णतः मिलेगा। और जैसे जेठ के महीने बारिश होती है तो 80% लोग चाहते हैं कि बारिश हो, 20% लोग फिर भी मिल जाएंगे आप, क्या नहीं हो? तो मैं ये नहीं कहता 100% कोई होता है, 80% से ज्यादा आपको मिलेंगे, वोट मिलेंगे। और जो खूब गांव के अंदर लगे हुए, एक समाज से नहीं लड़ रहा हूं, मेरे को 36 बिरादरी से वोट मिलेंगे। मैं यह कह रहा हूं जो गरीब SC ST है, मैं 50% वोट लेके जाऊंगा उनका, क्योंकि 25 साल से मेरे गांव की रिश्तेदारी है। जो मेरे गांव के से जानकार है वो उनका आना जाना रहता है, वो लोग मेरे को जानते हैं। जिसका मेरे से काम मिले है वो आदमी मेरे को जरूर एक बार वोटिंग करेगा, क्योंकि मैं गरीब तबके की हर तरह की उसकी दर्द होता है ना, मैं मेरा खुद का दर्द मानता हूं। आपके नाम के साथ एक चर्चा और क्षेत्र में चल रही है कि राजेंद्र जी जो है वो बसपा की टिकट भी ला सकते हैं और आम आदमी की टिकट है नहीं, उसके भी प्रयास में। मैं टिकट का आवेदन कर रखा है, मैं टिकट मिले तो ये है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। टिकट जनता की रहेगी, गरीब आदमी की मेरे पास टिकट रहेगी। लोग एक ये कहते हैं कि राजेंद्र चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके लिए जरूर कहते हैं बसपा की ये नहीं है, तो राजेंद्र के ढोलकी में सिंगल वोट आए तो चुनाव लड़ेगा, हर हाल में चुनाव लड़ेगा। हाँ, चुनाव लड़ेगा, कोई कीमत पर हम इस मुद्दों पे किसान चुनाव के लड़ेंगे। और किसानों के मुद्दे हैं, इसको हम जोर शोर से आगे इसको पूरा करेंगे। तो राजेंद्र जी, राजस्थान में ना आप निर्दलियों की सरकार आ रही है, ना कोई बसपा की सरकार आ रही है, ये तो कांग्रेस और भाजपा की सरकारें आती है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या आप अगर निर्दलीय जीत भी जाते हैं
तो आप फिर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या वो जनता कहेगी, वो आगे का निर्णय है, आज इकाई का निर्णय है। नहीं, ये सवाल तो बनता है ना फिर आप नहीं इतने नहीं, मेरी confidence बात से कह रहे हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी विचारधारा मैंने आपको बता दिया, मेरा गरीब का है और मैं गरीब की सुनाई करता है। जो भी सरकार में सुनेगा उसके साथ हम चले जाएंगे। चलो बहुत राजेंद्र जी, भादरा विधानसभा के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भादरा की विधानसभा को एक ही संदेश देना चाहते हैं, क्या सबको बढ़ा के देख लिया आपने। एक 25 साल से बिरानी सरपंच बना रहे हैं, लगातार जिता रहे हैं, तो एक बार आप अपने मौका दें। काठ की हांडी एक बार भी चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। एक बार मौका देखो, दोबारा आप ये कहोगे वोट हम मांगने नहीं आएंगे, खुद देने के लिए आया हूं। नहीं, आपने राजनीति पंचायत से शुरू की है, क्योंकि आपने कई एमएलए के साथ काम भी किया है, उनको भी जिताने में, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग किया। लेकिन आपने 36 कौम को साथ लेकर चलने की क्षमता भी रखी है, और आपने यही वादा किया है कि 36 कौम को लेना। ये जाट ब्राह्मण ये बातें आप कभी रखते भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आपका भिरानी है, उसमें सब कौम रहती है, वही देती है, तभी आप जीतते हो। आपके कुमारों को वोटों से वहां जीत नहीं सकते, नहीं कहीं भी नहीं जीत सकता, कोई भी हो, ब्राह्मण से मैं भी नहीं जीत सकता, एक जाति से कोई नहीं जीत। ये आपकी सोच तो बढ़िया है। सोच के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी भी पत्रकारिता 43 साल की है, मेरी बल्कि इनकी 50 साल की है। हमने बहुत एमएलए देखे हैं, आपने नहीं देखे, उससे ज्यादा हमने देखे हैं, ठीक है ना। हमारे छोटे भाई, छोटे भाई, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम ये बताओ कि चलो ठीक है, आप निर्दलीय जीतोगे, हमारी शुभकामना भी है, लेकिन जीतने के बाद में कम से कम एक बार जैसे जनता के पास आप 50 वर्ष जाओगे, पूरी तस्वीर में फिरोगे, तो जिस दिन जाने की नौबत आएगी, मान लो टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय तो कहीं जाना ही पड़ेगा। आप अकेले रह करके तो हमारा भला कर नहीं सकते, हम भी इसमें सहमत नहीं है, भी जाना चाहिए उसमें सहमत है, लेकिन आप उस टाइम एक मीटिंग जरूर रखोगे तहसील की। बिल्कुल, ये हम आपसे वादा लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तहसील की मीटिंग लेंगे, हाँ, ये निर्णय लेंगे। इस मीटिंग में हो सकता है वो आप जाना चाहते हो कांग्रेस में, जनता चाहती है आपको बीजेपी भेजने, तो आप उसमें मतलब अडिंग रहोगे या मतलब उसमें भी आप कोई भी बदमाशी, जो जनता कहेगी वो होगा। ठीक। एक दूसरा कि आप भादरा तहसील की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या है आम जनता के लिए? देखो, विकास की बात है, विकास, एक सड़क बनती है उसमें हजारों आदमी चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आदमी ये मतलब सार्वजनिक काम के साथ साथ निजी काम भी चाहता है। जिस प्रकार एक आपने उदाहरण दिया कि 20 लोग आए, उसमें से 10 का काम कर दिया, 10 को बेइज्जती करके निकाल दिया, उससे जनता पीछे मुड़ जाती है। वोट तो हर आदमी देता है, सभी को दिया भी नहीं जाता, एक को देंगे वोट तो 4 खड़े तो 4 को थोड़ी दिया जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे तहसील में भाजपा कितना बड़ा है, उपखंडी तो है, एसडीएम, तहसील, थाना, मान लो नगर पालिका, इसमें आज तक किसी ने भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए हैं। कितना ईमानदार एमएलए है, संजीव जी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, जयदेव जी भी कहते हैं, द्वारका जी जैसा भी ईमानदार आदमी था, ज्ञान सिंह जी भी ईमानदारी थे, पैसे बाहर से लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से किसी को तक नहीं किया। लेकिन उनसे ये रोकने लगी, एक एलडीसी बाबू है, आप क्या कहोगे? एक मिनट, एलडीसी बाबू है, वो रजिस्ट्री करता है, एक तहसीलदार कौन लाता है? विधायक लाता है, और वो तहसीलदार की इच्छा के विपरीत तो ले नहीं सकता, और वो पैसे लेता है, उस पे आप क्या, उस पे पूर्णतः रोक लगाएंगे, पूर्णतः रोक लगाएंगे। अगर उस दिन जब भ्रष्टाचार होगा तो आपकी आत्मा मरेगी कि नहीं मरेगी? मैं ये बता रहा हूँ, ये बता दो। मैं भाई साहब, आप उम्र में मेरे से बड़े हो, सुना गया तो मेरा एक दिल दाब गया कि गरीब जनता का आज तक मैंने मेरे 25 साल में कोई भी गरीब आदमी जो 500 किलोमीटर चला गया, बोले 100 किलोमीटर चला गया, आज तक मेरी गाड़ी में कभी मैंने डीजल भी या खाने की उसका 1 रुपए का कहीं खर्च गलत नहीं होने दिया। आपको आज 1 पैसा भी नहीं मिलता ना गवर्नमेंट से? नहीं, 1 पैसा नहीं मिलता ना। नहीं, जहाँ गरीब की कन्या है, जहाँ जाता हूँ, जिसकी शादी नहीं होती, तो पैसे के भाव में नहीं होती, तो मेरा एक सिद्धांत है गरीब आदमी की मदद करना। मेरा पैसा जो भी मिलेगा गरीब की जनता के मदद में लगेगा। मैंने आज तक मेरी गाड़ी में डीजल की
वो नहीं किया और नहीं कर रहा। मैं ये सोचता हूं जो पैसा आएगा, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, मैंने आपके मेरी मालिक ने ऐसी क्षमता दी है कि आपसे पैसे ले लिया और आपको ब्याज रुपए देंगे और पैसा खाएंगे नहीं। और जब ये दिखेगा कि अपने नैया डूब रही है तो हमारी प्रॉपर्टी बेच के दे देंगे। मैं मेरे बच्चों पे ये नहीं रखता कि मेरे आगे बच्चे क्या करेंगे। मेरे को गरीब कहना, मैं 11 रुपए में मैंने नौकरी की है नहर पे, और जो लोग मिट्टी गिरते में मेर था, और जो इस गर्मी में लोग मिट्टी गिरते थे, एडी से चोटी तक पसीना आता था और 11 रुपए में लोग जाते थे, तो उसकी हम देखते थे और आंसू आते थे। गरीब के आंसू आते हैं ना, मेरे खुद के दुख होता है। बलजी कालीचर जन तो आपको जानते इस बात को, ये बच्चे है ना, इसलिए आपसे बात की हमने कि ये बात आपकी जो व्यक्तिगत बात है वो भी इनको पता लगना चाहिए। विधायक बनेगा अपना कैसा विधायक होगा, तो आपने ये बात कही ना 11 रुपए वाली नौकरी, वो हम जानते हैं, हमने देखी आपकी नौकरी। मैं 11 रुपए में जाके मेज लग के मैंने देखा है, हर आदमी को देखा है। गरीब की समस्या मैं जानता हूं क्या है। और जो भी एमएलए बनता है, लोग कहते थे कामरेड 4 बीघा का एमएलए है। आप मेरे को ये बताइए, 10 गरीब आदमियों को कौन सी की अपनी तनख्वाह से मदद की? नहीं देखता। पैसा आना और जाना है। हमारे करोड़ों रुपए के नुकसान भी हुए हैं, देने वाला एक मालिक है। हम चाहते हैं, गरीब की दुआ चाहते हैं, गरीब की दुआ हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। नहीं, भादरा की एक समस्या आपने निकासी बारे बता दिया, पानी निकासी करोगे। नंबर 2, भादरा की एक तहसील की समस्या ये है कि गोगामेडी अपना सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है या माल धार्मिक स्थल है। उसके लिए जो अपना आदमपुर रोड है, आदमपुर रेलवे लाइन है और भादरा रेलवे लाइन है, उसको ज्वाइंट करने से क्या अपनी दिल्ली बहुत नजदीक हो जाती है, पंजाब नजदीक हो जाता है, यूपी नजदीक हो जाती है। तो उसके लिए कई बार सर्वे हो चुका है। आप तो जाओगे विधानसभा में, लेकिन सेंटर के लिए भी आप संघर्ष करोगे। बिल्कुल। दूसरा, भादरा के बाईपास नहीं है चारों में, तो कोई भी मतलब साधन सरल तरीके से नहीं निकलता है। जो अंडरब्रिज बन रहे हैं ना, उससे हमसे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं ओवरब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए, भादरा के बनना चाहिए ना। ओवरब्रिज 2 बनने चाहिए, एक नहीं 2 भी, 2 ये बनना चाहिए। ये अंडरब्रिज है, यहाँ एक ओवरब्रिज बनना चाहिए, भले बाईपास पर हो भी। उधर रसाए जाने के लिए आज जिसकी गाड़ी की हाइट आती है या पुरानी, वो इसके लिए 4.5 मीटर के नीचे नहीं। हम विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी से, सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ये करेंगे कि भादरा के अंदर 2 ओवरब्रिज का रास्ता होना चाहिए। एक कि किसान को हो, आप किसान आप बेफादर रहे हैं, किसान आप हो, लेकिन मैं कहता हूँ किसान की समस्या हमारे पास भी आती है, हम पत्रकार हैं। आज तक क्या है कि रास्ते मंजूर नहीं है लोगों के, उससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसके बावजूद जितनी नहरें अपने 1 KRP है, 5 VSD है, जो भी है, NTR है, FNTR जो भी है, आप वहां से क्या है कि जैसे बलवान ने भी एक सड़क पे एक नहर पे बनाई है सड़क, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्यों बराबर में चल रही है सिरसा रोड। लेकिन जहां सड़क नहीं है वहां नहर है, उस पर आप सड़क बनाओगे, किसानों को ना दे पाओगे क्या? बिल्कुल। वो रास्ते मंजूर कराओगे, रास्ते मंजूर करवाना, आदमी जब प्रयास करता है रास्ते मंजूर होते हैं। किसानों की बैठ के हर गांव की हर चक की मीटिंग लो, जहां आजकल तो सीधा रास्ता है। CID जब CID लागू करवाएंगे, जो रास्ते मंजूर हुए उस पे गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर नियम है कि रास्ते चालू होंगे, उसकी पूरी। ये अब जो कर रहे हैं, अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी कह रहे हैं माननीय विधायक जी महोदय कहते हैं मैंने नहर पक्की करवाई है, जो जायका से 2018 में राजस्थान सरकार ने 8,000 करोड़ का लोन लिया था। अपने 3rd फेज में थी नहरें, 2nd फेज में थी। तो पहले हनुमानगढ़ी की नहरें पक्की होगी, यहां 100 करोड़ रुपए दिए थे मात्र। माननीय विधायक जी को तो पता ही नहीं था 100 करोड़। हम ठेकेदार थे, काम करने के इच्छुक थे भी, भादरा में हमारे को काम मिले, तो हमने माननीय विधायक को कहा भी अपने में नहरें जायका किया नहीं, आप 150 करोड़ कराओ। तो अपने यहाँ के डावड़ी गांव के संजय शर्मा, जो माननीय मंत्री जी मोदी के वो ज्यादा ही क्लोज है, उन्होंने मेरे, वो हमारे भी साथ, अरे भादरा में तू भी कोई श्रेय ले ले भाई। उसने क्या काम किया,
वहां माननीय मंत्री जी से सारी नहरों का बजट सीधा 250 करोड़ करा दिया। आज कोई कह दे मैं करा दिया, मैं संजय शर्मा को इस बात का धन्यवाद देता हूं। उसने एक और भी किया, जो सेम समस्या है अपने भादरा क्षेत्र की जासर और बिराड़ के, उस समस्या के लिए उस आदमी ने टीम गठित करवाई और बजट भी करवाया। 27 करोड़ का एस्टीमेट भी बन गया सारा का, जो मुख्यमंत्री से स्वीकृति, जो क्षेत्रीय विधायक से लेटर लेके और वो स्वीकृति मिलती है, तो वहां लेटर भी नहीं दिया माननीय विधायक महोदय ने कि संजय शर्मा करा रहा है। इसलिए आज तक दिक्कत, आज हुई वो प्रोसीजर में है। दावड़ी सरपंच ने एक लेटर दिया मोजाना माइनर और ग्रेड माइनर के लिए, और उसका भी वो उसने लेटर की माननीय मंत्री जी ने कहा आपकी कार्रवाई हो रही है, उसने वायलेट कर दिया तो वो भी कार्रवाई होगी। तो ये बताइए, कोई आदमी करता है, भादरा की जनता कोई आदमी करता है कि मेरी कोई शर्म है? मैं कहता हूं भाई काम कराए, काली चरण कराए, बलजी कराए, कोई भी जिसकी चलती है कराइए, गांव जनता का काम कराइए। अरे विधायक जी, जब समय आएगा ना तो घमंड मत करना, हम तो एक बात सुनो, मानते हैं। आज एक मैं आपको ये बताऊं, आप एक बीच में जो बात अनुभव की बता रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मेरे गांव की फिरनी है, उसमें हमने 55 कब्जे हटाए। आने जाने वाले को इस सड़क में दिक्कत नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की है, हमने सड़क है। आज तक उसमें इतने गड्ढे हैं, राजेंद्र को नीचा दिखाने के कुम्हार सरपंच है, इसको गाल पड़े। आज तक न पहले नाली दे दी, जनता को गुमराह करता है, कभी कह रहे नाला बनाऊंगा, वो पानी की निकासी के लिए आने जाने वाले मेरे को गाल निकालते हैं कि भिरानी का सरपंच मर गया क्या, क्योंकि ये वजह माननीय विधायक की है। इससे अच्छी हरकत क्या हो सकती है? ये राजेंद्र जी बताइए, आप चुनाव आचार संहिता लगी नहीं और लगने वाले करीबन 1 महीना लग बाकी है, आपने अब तक कितने गांव में भादरा विधानसभा के गांव में जनसंपर्क? करीब 40 गाँव में किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। एक तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।